नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उतरन। आ गई, पता है मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, कहते हुए कीमती गहने और बेशकीमती कपड़ों को पहने हुए वह अपने बड़े से बंगले के एक बड़े से कमरे में घुस गई। वहीं दूसरी तरफ वह संकुचाई सी पीछे पीछे चल रही थी। पूरा बंगला ठंडक से लबालब हो रहा था। इतनी ठंडक उसे केवल सर्दियों में ही महसूस हुआ करती थी। बाहर तो आसमान से आग बरस रही होती है और जमीन झुलसा देने को तैयार। इतनी भयंकर गर्मी जो पड़ रही है, कहने को तो वह बंगला था, मगर उसे सब कुछ स्वर्ग जैसा आनंद दे रहा था। बाहर 6-7 कीमती गाड़ियां खड़ी हुई थी जो उसने आते हुए देखी थी। बाकी नौकर चाकर और माली अपने अपने काम में व्यस्त थे। गेट पर दो दो चौकीदार चौकस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। उसे बराबर याद है, ये उसकी बचपन से स्कूल में सहेली रही सुनिधि का घर है। यहाँ वो पहले अपनी माँ के साथ कभी कभी आती थी। उसकी माँ यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। फिर वो बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई, मगर स्थिति वैसी ही थी। बरसों पहले भी वो अपनी सहेली के पहने हुए कपड़ों से गुजर बसर करती रहती थी, और आज जब वह भी अपनी माँ की तरह दूसरे लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, तो कल अक्षमा थी। उसे किसी ने यहाँ पार्टी है, थोड़ा काम मिल जाएगा जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी कहकर भेजा था। यहाँ आकर वह सुनिधि को देखते ही पहचान गई थी, और सुनिधि भी उसे देखकर पार्टी के बाद खाना और मेहनताना देते हुए सुनिधि ने कहा था, चाहो तो रोज काम करने आ सकती हो, मुझे जरूरत है, और वैसे भी पहले की भांति तुझे कपड़े भी दूंगी और पैसे भी। कहकर वह कुंटिल हंसी हंस रही थी। वही उसकी मजबूरी थी, उसे तो काम चाहिए था, सो आज आ गई थी। घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद सुनिधि ने उसे कहा, अरे हाँ आना, तुझे कुछ दिखाना है। वह हाथ में चुनरी, लहंगा और चोली लिए हुए बिस्तर पर रखकर बोली, तुमने वो मशहूर फिल्म का वह डांस वाला गीत तो देखा ही होगा जो हीरोइन ने लहंगा चुनरी लिए फिल्माया था। क्या मदमस्त करने वाला डांस था। लोगों ने इसी एक डांस को देखने के लिए फिल्म को कई कई बार देखा था। उसने हालांकि फिल्म नहीं देखी थी, फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, हाँ हाँ अच्छा याद आया, वह फिल्म मैंने देखी थी। हाँ तो देख, ये वही है, वे चुनरी, लहंगा और चोली जिन्हें पहनकर हीरोइन ने वह डांस किया था। बहुत मुश्किल से इन्हें ले पाई थी मैं। उसने हैरानी से सुनिधि की ओर देखा। अरे ऐसे क्या देख रही है। इन्हें लेने की चाहत बहुत से धनवान घरों की औरतों में थी, लेकिन मैं तो घर से निश्चय करके गई थी कि चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, लेकिन इन्हें लूंगी तो मैं ही। सबको पछाड़ते हुए सबसे ऊंची बोली देकर आखिर मैंने ही इन्हें लिया। सबको तो मैं यह दिखाती भी नहीं, लेकिन तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, इसीलिए दिखा रही हूँ, कहते हुए वह जोर से हंसने लगी। वहीं वह कभी कपड़ों को तो कभी इतने बड़े बंगले और इतने कीमती साड़ी गहनों से सजी हुई सुनिधि को देख रही थी। वैसे तो बचपन से ही उसके बीच कोई समानता नहीं थी, लेकिन बेहद संपन्नता और घोर विपन्नता के बीच पैदा होने वाली तमाम असमानताएं थी। लेकिन तमाम असमानताओं के बावजूद वह अद्भुत असमानता थी कि उतरन वह भी पहनती थी और वह भी। जहाँ वो गरीब छुपते छुपते और यह देखते हुए कि कोई देख ना ले, रेहड़ी मार्केट से सस्ते सस्ते उतरन खरीदते,
और हमेशा आशंकित रहते कि कोई जान ना ले कि वह उत्तरन पहनते हैं। वहीं ये अच्छी खासी अमीर होते हुए किसी की उत्तरन को पहनने पर गर्व से दिखा और बता रही है, सच है, ईश्वर किसी को मजबूरी में ऐसा करने देता है और कोई शौकिया करके खुश रहता है। अजब समानता बनाई है। सोचते हुए वह भी मुस्कुरा उठी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी उत्तरन जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।